जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु आज आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्यारे राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर आज आए हैं। ये है अकारण कृपा प्रभु की, कि हर रूप में पधारे हैं। ये है संतों की दिव्य कमाई, कि मेरे प्रभु आज पधारे हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे प्रभु आज आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्यारे राम आए हैं। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम। संदेश नाम खुशियों के हमारे नाम आए हैं। संदेश नाम खुशियों के हमारे नाम आए हैं। दर्शन पाकर ये नैना धन्य हुए हैं हम प्रभु जी। दर्शन पाकर ये नैना धन्य हुए हैं हम प्रभु जी। मेरी चौखट पर चल कर आज मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्रभु राम आए हैं। ये है गुरुजनों की अनुकंपा, की चौखट पर
प्रभु पधारे। ये है गुरुजनों की अनुकंपा की चौखट पर प्रभु पधारे। श्री चरणों में रख दिया मार मेरे चारों धाम आए। श्री चरणों में रख दिया मार मेरे चारों धाम आए। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आज आए। मेरे राम प्यारे राम, 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 मेरे राम प्यारे राम। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 461। दूसरा प्रसंग। एक विदुषी ब्राह्मणी यमुना जल में स्नान कर रही थी। उसने जब नदी के किनारे पर दृष्टि डाली तो वहां एक भंगिन उसे कांपती हुई दिख पड़ी। ये शीत काल के प्रभाव से ही कांप रही थी। स्नान करने वाली उस ब्राह्मणी ने बड़ी उतावली से जल से बाहर निकलकर बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से अपनी लोई पकड़कर उस भंगिन को उड़ा दी। उसके पास बैठी हुई एक दूसरी ब्राह्मणी ने उसी समय उससे कहा, अरे बहन, तूने तो इसे छू दिया, ये तो भंगिन है। विदुषी ने कहा, बहन, मैंने तो शीत से कांपती हुई स्त्री को लोई दी है। मैंने ये नहीं देखा ये कौन सा काम करती है। प्यारी, पर परित्राण करने में, दान में और सेवा में भेदभाव का भ्रम रखना एक भारी भूल है। सभी भक्तजन भगवान के पुत्र हैं। देखती नहीं वे कैसे उत्तम भावों से भगवान के राम नाम का भजन कर रही है। एब्सोल्युटली किसी का व्यवसाय, ये जाति व्यवसायों पे बनी पड़ी है और किसी व्यवसाय पर के कारण भेदभाव करना, हर व्यवसाय प्रभु की सृष्टि में योगदान करता है, हर व्यवसाय। सो इसलिए हर व्यवसाय का को हम निकृष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि किसी का, जिसको प्रभु ने शरीर दिया है, जिस शरीर के अंदर प्रभु वास करते हैं, वहाँ भोजन जाता है। सो इसलिए परमेश्वर कृपा करें कि लोग सही ढंग से कमाई करें और फिर दूसरे जैसे कर रहे हैं उन सेवा के कारण भेदभाव ना करें। अपनी चॉइसेस है ना, अपनी चॉइसेस है, लेकिन भेदभाव करने का हमें कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रभु बसते हैं और जब तक वे जीवित है प्रभु है उनमें, राइट? सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत ज़्यादा कृपामय दिन रहा। जितनी भी कृपाएं ये आप देखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें सच में मेरा कोई योगदान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दिव्य संतों की कमाई है, ये दिव्य साधकों की कमाई है,
जो कि मुझे कारण में मुझे देते हैं वे। और पर ऐसा नहीं है कि मेरी कोई कमाई ऐसी है, नहीं। आप जानते हैं महाराज लेके आते हैं ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पर कितने गिरते पड़ते हैं राइट, ये बिल्कुल। और ये इतनी भारी भरकम, बहुत बहुत ही बहुत अद्भुत था, बहुत ज्यादा, पर शक्ति नहीं है। और देखिए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन नंदी जी महाराज पधारे और उसके बाद शनिवार को कड़ी, अब देखो हम पीछे बैठते हैं तो कड़ी दिखती है आराम से। और मैंने किसी से बात नहीं की क्योंकि आई गेस यही बात करनी थी कि जो रामायण जी सैटरडे को हुई उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी और उसमें प्रभु का विवाह था उसमें प्रभु का विवाह आया था और सारा का सारा विवाह का प्रसंग था और विवाह चल रहा था और मैं हंस रही थी। और देखिए हमें तो, मुझे जैसी को तो वैसे ही कुछ नहीं पता। मैंने कहा देखो प्रभु क्या लीला करे हैं, सारे के सारे पेजेस विवाह के ही थे। वेल अपने तो खुश, क्योंकि अपनी तो वैसी कृपा बरस रही। और आज हमारा समय चेंज हो गया, राइट। आप दिन है, अभी भी दिन है, इतना समय हो गया पर फिर भी दिन है। हमारे दिन लंबे हो गए, हमारे यहाँ पे दिन लंबे कर देते हैं अपने हाथ में लेके दिन लंबे कर देते हैं। खैर तो फिर वहां पर तो मैं नाश्ता और वो सब तैयार कर रही और मैं अकेली ही थी क्योंकि टैक्स सीजन है, तो कोई घर में नहीं था, चले गए थे सब। और चल रही थी रामायण जी, वो बच्चा बड़े सुंदर बड़े प्यार से गा रहा था। उसे होगा कि भाई लंबा है तो कहीं, और उसने बड़ी सुंदर तरह से पहले राम राम से गाना शुरू किया और फिर उसके बाद स्पीड तेज की। और जब वो स्पीड तेज कर रहा था, उसने तेज की, ओ बाप रे, मानो पधार गए, क्योंकि आपकी सारी तरंगे अलग हो गई और सब शिव जी के गण पधारे। और मैं तो काम कर रही हूँ और मुझे तो ये उन सभी के दर्शन हुए, वो सब नाच रहे और स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज कि मैं उनमें ढूंढ रही हूँ कि ढोल कौन बजा रहा है, मुझे कोई नहीं दिखे। और कोई ढोल नहीं दिखे और बड़े सुंदर से नाच रहे। फिर मैं भी नाची, उतना सुंदर रामायण जी का चल रहा सारा, मैं भी नाची। और उसके बाद बस कुछ ही देर रहती थी सत्संग जाने में, तो मुझे हुआ भी, अरे बाप रे, हाँ तो कैसी एनर्जी के साथ प्रभु लेके जा रहे हैं सत्संग। और जल्दी पहुंच गई आज सत्संग। और अभी 5 मिनट रहते थे, ढोलक 3 जन ही आए थे बस। और मैं साइड पे होके बैठ गई कि मैं इंतजार करती हूँ जब कि हो सकता है कोई ढोलक वाले आ रहे हों, तो मैं एकदम जाके नहीं बैठ जाती जैसे कि मेरा ही नाम लिखा है। मैं साइड पे बैठी, तो जब 2 मिनट रहते थे तो फिर मैं ढोलक के आगे आ गई। और जैसे मैंने वहां प्रणाम किया प्रभु को, ओ बाप रे, महादेव पधारे। और फिर शिवलिंग इतना सुंदर था वह, उसकी जैसी शेप मैंने फोटो डाली है, मुझे मिल गई थी फॉर्चुनेटली। वो जमीन के अंदर था नीचे वाला पार्ट, और बिल्कुल ब्लैक, और उस पे महादेव के पूरे 3 वो बने हुए, जो तो दोनों रूप के दर्शन हुए, राइट। उनके साकार रूप के, उनके लिंग के दर्शन। और फिर उसी ढोलक तो बज रही थी, श्री अमृतवाणी जी आरंभ हो चुकी थी और जल अर्पण किया और मैंने शिवलिंग को गले लगाया। एक्चुअली मैं पढ़ भी रही थी कहीं कि आई गेस क्योंकि ये भाव आने थे और कहीं उसमें विघ्न ना हो,
तो मुझे प्रभु ने पहले ही मानो तैयार कर दिया था कि कई एक शिवलिंग होते हैं जिन्हें आप गले लगा सकते हैं, कई शिवलिंग में प्रोहिबिटेड होते हैं, कई शिवलिंग होते हैं। और क्योंकि भाव ऐसे थे सारे, तो मैंने शिवलिंग को गले लगाया। और फिर तो वो जो ढोलक बज रही थी, क्योंकि जब ढोलक बज रही होती महाराज बजाते हैं, मुझे बाहर की नहीं सुनती, मुझे वही सुनता है जो मैं गा रही होती हूँ। वो बस लय सुनती है कि साथ साथ उनके साथ साथ गा रहे हैं, बस इतना होता है। पर आज साधक जी का बड़ी सारी क्षमता थी कि उनकी और मेरा यूजुअली वो नहीं बजता, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ और वो उनकी वेरिएशन बहुत होती है। पर आज उन्होंने शुरू से ही तेज उठाई अमृतवाणी जी, और फिर तो धुआंधार बज रही थी, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट स्टेट होती है। आप देख सकते हैं कि कैसी स्टेट होती है, और मैं गा रही होती हूँ और वो बज रही होती है, तो ढोल तो मैं ही बजा रही थी। वो सारे एक और चीज हुई, जब मैं बैठी ढोलक पर आके, 3 जनी थे बस हॉल में, लेकिन जैसे मैंने ढोलक आंख बंद की, मुझे ऐसे लगा ना जाने कितने जन पधारे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि गण तो आए हुए थे, और शिव जी के गण तो डेफिनेटली वे पधारे होंगे, आए थे, वे होंगे, मुझे 100% यकीन है, मेरे पे कोई डाउट नहीं है। मुझे लिटरली लगा कि बहुत सारे जन पधारे। और जब अमृतवाणी शुरू हुई तो देखिए 3 जन ही थे, और मुझे ऐसा लग रहा, लेकिन ना जाने कितने लोग बैठे हैं, और वो ऐसी धुआंधार बज रही थी सारी, बहुत 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 डिफरेंट था। और फिर वो शिवलिंग का हुआ, और बहुत बहुत सुंदर अमृतवाणी जी रहे। और उसमें तो कैलाश वहां पर उनके भी दर्शन हुए। और फिर मुझे जब कैलाश के दर्शन हुए, तो फिर मुझे बिल्कुल ही लगा कि मानो कि जैसे नंदी जी शिवरात्रि का एक तो होता है कि जो ज्योतिर्लिंग थे वे प्रकटे थे शिवरात्रि पर। अहोरात्रि महाराज ने बताया कि इसे मनाते हैं शिवरात्रि पर। माँ पार्वती और महादेव का विवाह भी हुआ, तभी मेरे साथ सारा कुछ विवाह का चल रहा था। तो नंदी जी महाराज जो पधारे थे वो शिवरात्रि के दिन थे, और आज जो कैलाश पर्वत के दर्शन हुए और गण नाच रहे थे, तो मानो प्रभु बारात लेके कैलाश पहुंच गए पूरा। और फिर महाराज का प्रवचन पूरा महाशिवरात्रि पे ही था, और ओ बाप रे, उसमें तो उसकी जो एनर्जी थी, फिर तो ढोलक बंद हो गई थी, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो ऐसी थी, मतलब मैं तो बैठी हुई थी, मैं पूरा था कि मैं शरीर समेत उठ के भाग जाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि वो एनर्जी काम कर रही होती है। लेकिन वो ऐसी थी मानो ट्रैम्पोलिन होता है, आपने वो देखा होगा ट्रैम्पोलिन, जिसपे जंप करते हैं और वो ऊपर छलांग आती है, फिर जंप करते हैं, फिर ऊपर छलांग, बिल्कुल वैसे ही मेरा हाल था। और मैं अंदर से इतनी जोर की ऊंचा ऊंचा नाच रही थी, पता नहीं क्या था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ट्रैम्पोलिन जैसा, नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे, और शरीर बॉडी देखिए क्या हालत हो रही थी। तो पर सब ठीक हो गया, फिर वो भजन आते फिर ठीक हो जाते। भजन, वो भजन अच्छा था, और उसमें भी बहुत सुंदर सारा का सारा रहा, और बहुत बहुत देर तक रहा, और बहुत बहुत ही दिव्य। पर इसमें कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसे कि भी पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ संतों की कृपा है और कुछ नहीं है। प्रभु की अनुकंपा है, संतों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, कुछ नहीं, और उनका कारण ही है सब कुछ। बिल्कुल सब कुछ कारण ही है। अमृतवाणी जी में एक और चीज हो रही थी,
महाराज एक एक किसी साधिका जी ने अमृतवाणी की थी और महाराज ने कहा, आदेश दिया कि उन्हें अब नहीं रखना। तो मैंने कहा, पर महाराज ये तो केवल मेरे साथ ही हुआ है, जो भी हुआ था, वो जो भी एनर्जी आई थी उनके साथ, उनका तो कोई दोष नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, कोई संगति ऐसी होगी। तो मैंने कहा कि अपने लिए तो ऐसे ठीक नहीं है कि मैं किसी को करूं, लेकिन वो एनर्जी थी, वो सत्संग के लिए होती है एनर्जी, राइट। मैंने कहा, प्रभु आप अगर मुझे कह रहे हैं तो आप तो स्वयं कर ही सकते हैं, कितना कुछ तो करते ही है सत्संग में तो ये भी। पर मैंने ये कह दिया उन्हें, लेकिन फिर भी पर वो बंद नहीं हुए मुझे कहना। सो ये भी था। तो बहुत कुछ बड़ी बहुत ज्यादा कृपा चल रही, बहुत कृपा है। सो बहुत ज्यादा कृपा। सो बहुत धन्यवाद गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है। और सच में ये बड़ी फनी बात है। और मैं कल ही सोच रही थी, मैंने कहा चलो बस महाराज अब बस है, अब आगे से मैं कुछ लिखूंगी नहीं और मैंने बोला, मैंने कहा नहीं महाराज अब बस, अब ये लास्ट है, अब मैं इसके बाद कुछ लिखूंगी नहीं, कुछ आएगा ना कुछ नहीं लिखूंगी अब मुझे जब ये सब हुआ सत्संग में ही बार बार मुझे कह रहे, अब बार बार मुझे स्क्रिप्ट दे रहे कि क्या लिखना है अच्छा आगे से नहीं कहूंगी कि नहीं, तो उन्हें मुझे स्क्रिप्ट भी देनी पड़ती है कि तुमने क्या लिखना है। और कई बार में से रह जाता है, तो जब तक मैं वो लिखूं ना कि ये भी था, तब तक ऐसा मैं कई बार ये जैसे कई एक चीज आप देखेंगे जो व्हाट्सएप पे गया है, उसमें कई एक लाइनें मिसिंग होती होंगी, बहुत बार होती हैं, और बाद में मुझे बोलते हैं कि लिखो जाके, और फिर मुझे बाद में मैं लिखती हूँ यहाँ पर, और फिर जाके वो करते हैं। पर मैं कैसे धन्यवाद करूं प्रभु का, मेरे पास शब्द नहीं है, और कुछ भी नहीं है कि मैं और साधक लोग कहते हैं कि अनुपमा आप तो नहीं करते कुछ भी और फिर भी आ रहे हैं, क्या उनकी बहुत प्रेम है ये, आई गेस, और तो कुछ नहीं है, केवल प्रेम ही है जो कितनी कृपा बरसाते हैं। सो प्रश्न आया था हमारा कि मुझे गुस्सा आ जाता है, अभी भी बहुत कृपा है मेरे में, बहुत चेंज है। तो हमने कहा चलिए बता, कहते कोई कुछ कहता है, मैंने कहा क्यों, कोई हर्टफुल कहता है, क्या होता है, कहते नहीं बच्ची बेटी जो है उसने अपना स्केड्यूल रात को पढ़ने का ही बना लिया है, और उसके कारण वह फिर रात में जागी रहती है, अपना काम करती है, और फिर मुझे बोल देती है मुझे सुबह इस समय उठा देना, कहते, और फिर मैं उठाती हूँ, मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा क्यों भाई, आपने क्यों नहीं उठाया? कहते मुझे था कि उसे नींद आ जाए। मैंने कहा आपको किसने कहा था अपनी बुद्धि चलाने के लिए क्यों ऐसा करते हैं? मतलब हमें पता है ये चीज कि, पर ये जनरेशन अलग है और ये एज भी अलग है, एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट में हुकूमत से नहीं काम बनता। कहते फिर बच्चे हैं, बच्चे चिल्लाएंगे कि आपके कारण हो गया, हाँ बिल्कुल। और जब बच्चे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इट इज अ साइन दैट दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। वहां पर उन्हें उनसे नाराज होने की और उन्हें झगड़ा करने की बजाय अपोलोजाइज करके गले लगाई है। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट जब वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, आपके कारण हुआ, आपके कारण मैं फेल हो गई, आपके कारण। क्योंकि उनका अपना सेट स्केड्यूल होता है, उन्होंने अपनी प्लानिंग की होती है, आपसे बस हेल्प मांगते हैं, मुझे इस समय उठा देना।
राइट। और जब वे नहीं उठते, उनका सारा का सारा जो उन्होंने सोच रखा होता है या प्लान कर रखा होता है तहस नहस हो जाता है, केवल आपकी इस सोच से कि ओ उसने सोई नहीं अच्छे से। ये नहीं है, वो सो लेंगे, वो सो लेंगे, राइट, वो सो लेंगे। लेकिन हम एज पेरेंट्स, हमारी हुकूमत नहीं है बच्चों पर। बच्चे अपने संस्कार लेके आए हैं, बच्चे अपने जीवन का रास्ता लेके आए हैं, राइट। उनके उनकी राह में हमें विघ्न नहीं डालना। पेरेंट्स का काम विघ्न डालना नहीं है। पेरेंट्स का काम है उनको सपोर्ट करना, उनको सही राह कर्मों के बारे में बताना, उनको संस्कार देने, राइट। और ऐसी जो चीज है, ये वाली जो चीज है समय की, मुझे उठा देना, बच्चा एक तो अपनी तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर अपने ही डर होते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उसको अपना ही मन बहुत बार हरा रहा होता है, राइट, कॉन्फिडेंस। ऊपर से अगर पेरेंट्स अपनी लेके आए बीच में, तो वो जो आत्मनिर्भरता पर खड़े होने जा रहा है, वहां से वो गिरता है। क्योंकि गलती उसकी है वैसे, क्योंकि वो पढ़ रखा है बच्चे ने कि डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। अगर वो बच्चा महाराज को बोल के सोता कि महाराज मुझे सुबह आप इतने बजे उठा देना, तो वो उठ गया होता। लेकिन उसने महाराज की कहना नहीं मानी। उसने क्या कहा, डिपेंड ऑन मम्मी पे डिपेंड कर दिया। मम्मी की बुद्धि अपनी चल गई बच्चे के मामले में, मोह, राइट। तो वहां पे बच्चे की गड़बड़ हो गई। जो बच्चे ये सीखते हैं कि ऑलवेज डिपेंड ऑन योर प्रभु एंड गुरु, वो ठीक रहते। एक बच्चे की मम्मी बीमार थी पिछले वर्ष, और बच्चे को एग्जाम्स में वो नहीं याद करवा पाई। उसने सीधा कहा, चलिए महाराज इस बार तो आप और मैं हैं। वो बच्चा फर्स्ट आ गया, चलिए महाराज इस बार तो आप और मैं ही हैं। क्योंकि उसने कहना माना, उसे याद रहा कि तो अगर हम ये चीजें याद रखते हैं कि हमारे गुरु ने कहा है ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। महाराज ने तो पेरेंट्स का नाम ही नहीं लिया, सो इसलिए बच्चे अगर सपोर्ट मांगते हैं, अच्छा मेरी हेल्प कर दो, अच्छा मुझे ना पन्ना पलट दो, अच्छा मुझे ना ये कर दो, वही कीजिए, राइट, रादर देन कि नहीं तो ऐसे कर ले। अगर पूछे बच्चे तब बोलो, राइट। चाहे सिंगिंग में है, चाहे प्रैक्टिस में है, करने दो उसे। गिर पड़ के वो सीख रहा है, वो अपने आत्मनिर्भर होना सीखता है बच्चा, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखता है बच्चा। तो हम पेरेंट्स को मोह के कारण उसे न गिरने से ही बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अरे भाई गिरेगा, सोचेगा, हम उसे सोचने की भी क्षमता ले लेते हैं, है ना। ये हमारा बहुत सुंदर हमारी चर्चा चल रही थी कि हम, और सबसे ज्यादा सफरर्स कौन होते हैं, बॉयज होते हैं। इसमें बहुत सफर करते हैं वहां पर, क्योंकि पेरेंट्स कई जो बच्चे होते हैं उन्हें ओवर इंडिपेंडेंट कर देते हैं, राइट, कि उन्हें राय लेनी ही ना आए, इतना ज्यादा वो कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। और कईयों को इतना ज्यादा गोदी में बिठा के रखते हैं कि वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। खाना भी मम्मी खिलाएगी, बैकपैक के लिए भी मम्मी कहेगी, सब कुछ के लिए मम्मी कहेगी, राइट। सो इसलिए ये चीज यहाँ पर गड़बड़ करते हैं हम, और हमें थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम स्वयं सजग हों, नहीं तो हम बच्चों के प्रति ऐसे ही करते रहेंगे। पर एक चीज तो यहाँ से लेके जा सकते हैं कि जब बच्चा कहता है कि जब बच्चा आपको ब्लेम करता है हर एक चीज के लिए,
यकीन मानिए वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। उसका स्ट्रेस उस नाराज होकर मत ऐड कीजिएगा, राइट। उसके स्ट्रेस को नलिफाई कीजिएगा, रिड्यूस कीजिएगा और उसे गले लगाइए कि आई एम सो सॉरी। आपके गले लगाने से, आपकी पीठ पर हाथ रखने से उस बच्चे का 50% से ज्यादा वो दूर हो जाएगा। हाँ, सो इसलिए जरूर कीजिएगा। बच्चों का ही चल रहा है तो एक बच्चे का प्रश्न आया। देखिए, कई बार प्रभु के बारे में घर में जरूर चर्चाएं होती हैं और कई बहुत सुंदर बच्चे जिन पता नहीं होता। अमर चित्र कथा अब मोबाइल पर भी है, मुझे बार बार ऐड आ रहे थे तो इनका कुछ तो होगा जो मुझे आ रहे हैं। अमर चित्र कथाएं आप बच्चों को लोड कर सकते हैं अपने ऐप पर, और अमर चित्र कथाएं हमारी भक्तों, संतों, शूरवीरों बहुत सुंदर है। एक साधन बच्चों को अपनी संस्कृति से कनेक्ट करने के लिए। सो इसलिए अमर चित्र कथा पर अगर लोड करना चाहें जरूर कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। उन्हें इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जो भी लैंग्वेज लेना चाहे अमर चित्र कथा की, या सो वो कर सकते हैं। तो फिर बच्चे ने पूछा कि जो फॉर्मलेस प्रभु है, और देखिए जब बच्चे प्रभु के बारे में जानना, मतलब आप देखिए कितना अहोभाग्य है कि एक तो बच्चे को उत्सुकता हुई प्रभु के जानने के लिए, और फिर जब आपको ऐसा अवसर मिलता है प्रभु के बारे में उन सोल्स को बताने के लिए, तो पूछता है बच्चा कि ये जो निराकार प्रभु है तो ये जन्म भी लेते हैं, है ना। तो अभी देखिए कैसे थॉट्स हैं बच्चों के, और कैसे कैसे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अच्छा भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने ये वाली स्टोरीज नहीं पढ़ी भी, कैसे जन्म हुआ, कैसे बॉर्न हुए, कैसे उनकी फैमिलीज थी, क्या क्या उन्होंने किया, है ना। ये चीजें मिसिंग है, तभी महाराज लेके आए कि अमर चित्र कथा पढ़ सकते हैं राइट, या बिल्कुल। सो यहाँ पर फिर तो उन्हें कहा कि हाँ बिल्कुल जन्म लेते हैं, जब उनका मन करता है वे जन्म लेते हैं। और फिर कहते फिर तो वो डाई हो जाते। कहा अगर बॉडी उन्होंने चूज किया है कि बॉडी लेनी है तो बॉडी तो जाएगी देखिए अब क्वेश्चन कितना कैसे चल रहा है। तो कहते हैं कि फिर क्या वो जो सोल होती है उनकी, वो फिर उसी जो फॉर्मलेस सोल होती है उसमें चली जाती है गजब का, राइट, गजब की अंडरस्टैंडिंग। तो उसे कहा कि बच्चे की जो प्रभु की सोल है वो वही है, वहां पे कोई आवरण कोई इस तरह से नहीं है, वो उसी सोल के साथ ही हैं। और जिन पेरेंट्स ने या जिन संतों ने तपस्या की होती है कि प्रभु हमारे घर पधारे, हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले, वहां उनकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु आते हैं। हर भक्त की इच्छा करने के लिए, लीला करने के लिए वो प्रभु प्रकटते हैं, संत लोग प्रकटते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं। और फिर बच्चे ने कहा फिर देन दे विल डाई कहा बॉडी में आए हैं तो फिर बॉडी तो जाएगी जाएगी बिल्कुल। और क्योंकि उनकी सोल वही होती है, परम परमेश्वर वही सोल आई होती है, तो वो वही रहती है कि नहीं। बहुत सुंदर, बहुत गजब का, बहुत ऐसा कृपा ही है, कारण कृपा है कि इतने सुंदर प्रश्न मिलते हैं और हमें चर्चा मिलती है ऐसे ऐसे सब करने के। तो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नोटिस किया होगा बहुत देर बाद बहुत लंबा गया आज देखिए ये सब साधकों की इच्छा से होता है। यहाँ पे महाराज का लाना
साधकों की इच्छा है। कई साधक चाहते हैं यहाँ से निकले, राइट, उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आए। कई साधकों की होती है, ओ ये क्या 15 मिनट के लिए आए, तो गुरुजन उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं, चल भाई। सो ये साधकों की इच्छा ही होती है कि कोई बाहर निकाल रहा होता है और कोई कह रहा होता है कि अरे लंबा करते हैं ना, लंबा होता या बिल्कुल। मुझे याद है एक बार आधा घंटा का कर दिया था, बस बस बहुत हो गया। तो आई रिक्वेस्ट इतनी कि भाई ये क्या, हम तो जाप करते हैं, पूरा हमारा 1 घंटा जाप में निकलता है, आप ऐसे क्यों कर रही हैं कि भाई कम हो जाए तो हम तो जाप कर लेते हैं पूरा बैठ के, तो हमारा नियम और सारा कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये साधकों की, सब साधकों की इच्छा से ही होता है, हो रहा है। गुरुजन सब उन्हीं की इच्छा पूरी करते हैं और फिर इस तरह से होता है। चाहे मुझ तक कोई रेयर पहुंचते होंगे, लेकिन वो उनका, हर साधक का अपने गुरुदेव के साथ तो अपना ही होता है सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।